ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 10वां वीडियो है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक निगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में, और साथ में एक और मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे, वो है पनिशमेंट। आगे के वीडियोज में मैं जिन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक्स को डिस्कस करने वाला हूँ वो थोड़ी थोड़ी निगेटिव रीइंफोर्समेंट की कैटेगरी में आएंगी और थोड़ी थोड़ी पनिशमेंट की कैटेगरी में। लेकिन कैटेगरी का क्या करना है, हमें एग्जाम तो देना नहीं है, हमें तो चीज़ों को समझकर जो अपनी लाइफ का कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना है ना। तो पहले हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि कैसे एक मैनिपुलेटर निगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करके हमें मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको रीइंफोर्समेंट शब्द का मतलब समझा देता हूँ। सामने वाला इंसान किसी सिचुएशन में जिस तरह से बिहेव करने वाला है या फिर जो वो करने जा रहा वो जरूर करे, उससे पीछे ना हटे, इस बात को सुनिश्चित करना रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान काम करने जा रहा, उस काम को करने में जो निगेटिव चीज़ें होने वाली हैं उन्हें हटा देना, जिससे कि जो सामने वाला इंसान है उन निगेटिव चीज़ों के डर से काम से पीछे ना हटे। तो इसमें कोई बुरी बात तो नज़र आ नहीं रही, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, अगर कोई इंसान मैनिपुलेटर होगा तो वह इन्हीं टेक्निक का यूज करके आपको मैनिपुलेट भी तो कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको निगेटिव रीइंफोर्समेंट को कुछ उदाहरण से समझा देता हूँ। पहला उदाहरण, आप समुद्र किनारे जाना चाहते हो सैर करने के लिए, लेकिन आपको डर है कि कहीं आपकी स्किन ना जल जाए सनबर्न की वजह से, तो आप क्या करोगे, सनस्क्रीन लगा लोगे। तो आपने क्या किया है कि जो निगेटिव आउटकम है यानी कि सनबर्न की समस्या, उससे बचने के लिए आपने क्या किया, सनस्क्रीन का यूज कर लिया। अब आप जरूर जाओगे। दूसरा उदाहरण, किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा है और आज आपकी वाइफ मायके से वापस आने वाली है और आपको अच्छे से पता है कि उसने अगर किचन को इस हालत में देख लिया तो घर में तांडव मच जाएगा। तो आप इस निगेटिव आउटकम यानी कि तांडव को अपनी लाइफ से दूर करना चाहोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि वाइफ के आने से पहले ही किचन साफ कर दोगे। तीसरा उदाहरण, आप कार से कहीं जा रहे थे, तभी आपने ये देखा कि पीछे एक कार वाला लगातार पे किए पड़ा है, यानी कि हॉर्न पे हॉर्न दिए पड़ा है। तो ये क्या है, नेगेटिव आउटकम। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे कि उसको रास्ता दे देंगे और कहेंगे भाई तू ही निकल जा। चौथा उदाहरण, एक स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को रोज होमवर्क दिया जाता है, लेकिन तभी आपने एज ए टीचर यह अनाउंस करा दिया कि जो बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा उसे हफ्ते में 3 दिन होमवर्क नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक बिहेवियर, कौन सा, कि बच्चे मन लगाकर पढ़ें, उसे सुनिश्चित करने के लिए यानी कि रीइंफोर्स करने के लिए क्या किया, एक निगेटिव आउटकम यानी कि होमवर्क को हटा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। अब ये समझ लेते हैं कि एक मैनिपुलेटर इसका यूज कैसे करता है। पहला उदाहरण, मान लो आपको पता है कि अगर आप अपनी पत्नी के हिसाब से नहीं चले, नहीं बिहेव किए, तो पत्नी आपको इग्नोर कर सकती है और आपको बुरा भला भी बोल सकती है। तो यहाँ पर जो निगेटिव स्टिमुलस है यानी कि पत्नी का आप पर चीखना चिल्लाना, उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप वही काम करेंगे जो कि पत्नी चाहेगी। तो यहाँ पर पत्नी एक मैनिपुलेटर के रूप में है जो अपने पति को हिंट दे रही है कि अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो ये सब नेगेटिव चीज़ें होंगी, तो यदि तुम मेरे हिसाब से चलते हो तो इन सब चीज़ों से बच सकते हो। इसी तरह से हस्बैंड के साइड से भी मैनिपुलेशन हो सकता है। इसका उदाहरण आप खुद ही सोच लो। एक और उदाहरण, ऐसी लोकतांत्रिक सरकारें जिनके अंदर नैतिक बल का अभाव होता है यानी कि लोकतांत्रिक नैतिकता का अभाव होता है, वो क्या कर सकती हैं, मीडिया हाउसेस को ये मैसेज दे सकती हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ छापोगे तो तुम्हारे घर जांच एजेंसियां पहुंच सकती हैं। तो यहाँ पर सरकार क्या है, एक मैनिपुलेटर जो मीडिया हाउसेस को संकेत दे रही कि अगर तुम मेरे खिलाफ नहीं छापोगे तो निगेटिव आउटकम यानी कि जांच एजेंसियों से बच सकते हो। तो मीडिया हाउस वाले क्या करेंगे, निगेटिव आउटकम यानी कि जांच एजेंसियों से बचने के लिए सरकार के खिलाफ छापना बंद कर देंगे। अब सरकार मीडिया हाउस को कंट्रोल करने के लिए एक कदम आगे भी बढ़ सकती है, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का भी यूज कर सकती है और मीडिया हाउसेस से कह सकती है कि अगर तुम मेरे हिसाब से खबरें छापो, मेरे पक्ष में खबरें छापोगे तो तुम्हें सरकारी एडवर्टीजमेंट भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैनिपुलेटर है यानी कि सरकार है, वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट से यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि उसके खिलाफ न खबरें छपें, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि मीडिया हाउसेस उसके पक्ष में खबरें छापें।
बाहर से देखने में जो निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है और पनिशमेंट होता है वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन सच ये है कि इन दोनों में अंतर होता है। किसी इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए अगर अनवांटेड चीज़ें ऐड की जा रही तो वह क्या होगा, पनिशमेंट। लेकिन अगर अनवांटेड चीज़ें हटाई जा रही तो वह क्या होगा, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे मान लो हस्बैंड के बिहेवियर का ही हिस्सा है कि यदि वाइफ उसके हिसाब से नहीं चलती तो वो अपनी वाइफ पर चिल्लाता है और उसे खर्च के लिए पैसे नहीं देता, तो वाइफ क्या करेगी, इन नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए अपने हस्बैंड के हिसाब से चलेगी। ये क्या हुआ, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। वहीं पनिशमेंट में क्या होता है, समझो मान लो जो हस्बैंड है वो ये चाहता है कि उसकी वाइफ किसी पर्टिकुलर इंसान से बात ना करे, तो यदि उसकी वाइफ उस इंसान से बात कर लेती है तो उसको पनिश करने के लिए हस्बैंड क्या कर सकता है, उसका फ़ोन छीन सकता है। तो यहाँ पर फ़ोन का छीन जाना एक निगेटिव स्टिमुलस है जो कि बाद में ऐड हुआ है, इस वजह से ये क्या हुआ, पनिशमेंट। उम्मीद है कि आपको निगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में अंतर समझ आ गया होगा। तो बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। जल्दी आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर अभी तक आपने हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए।